हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और दिवाली ऐसे हर साल आपके घर में खुशियों से जगमगाता रहे आपका घर, और अपनी कृपा माता रानी आप पर बनाए रखे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हुई है हमारी दिन से, मतलब दिन में लगभग 12:30 बज चुके हैं। और मतलब मैंने ना जो सुबह के जितने काम होते हैं उसको फटाफट निपटा लिया और उसके बाद मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है। क्योंकि ना मतलब मैं सोच रही थी कि मैं मॉर्निंग से ही करूँगी, लेकिन ना मॉर्निंग में मतलब ब्लॉग बनाने के लिए भी ना बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो वो सब मैंने स्टार्टिंग में जितने काम थे तो मैंने उसको फटाफट निपटा लिए, क्योंकि अगर मैं सुबह से स्टार्ट करती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, क्योंकि काम इतने सारे होते हैं। दिवाली में माला बनाने होते हैं, तो मैंने ना फटाफट माला बना लिए थे। और बच्चे लोग अभी खेल रहे थे और वर्मा जी भी बेडरूम में मोबाइल देख रहे हैं अभी बैठ के। और यहाँ पर ना मैंने माला बनाए और माला को टांगे। पहले सोचा कि इसको चिपका देती, तो मैंने उसको चिपकाया ना तो वो गिर रहे थे बार बार। फिर मैंने उसको ना यहाँ पर खीले लगे थे तो उसमें टांग दिया। अब उसके बाद में ना मैंने रंगोली डालने के लिए सोचा, तो रंगोली इसलिए नहीं डाल पाया क्योंकि ना कल बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ बेंगलोर का मौसम ही कुछ ऐसा है कि बारिश हो रही है, बादल हो रहे हैं। तो मैंने रंगोली नहीं डाली क्योंकि पूरा बौछार पानी की यहाँ आती है तो पूरा ना गीला हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ना द्वार की जो पूजा कर रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर साउथ में मैंने हर घर में देखा है कि यहाँ पर द्वार की पूजा करते हैं। और मैंने सुना था कि जब कुछ अच्छी बात अगर हमें पता चलती है ना तो हमें उसको अपना लेना चाहिए, चाहे वो हमारे यहाँ चलता हो या ना चलता हो। लेकिन कुछ अच्छा है और मतलब सभी लोग करते हैं तो उसको आपको अपनाने में ना कोई बुराई नहीं होती है। तो यहाँ पर ना साउथ में जो हमारी चौखट होती है, चौखट की पूजा की जाती है। और ये जो 3 डंडी दिख रही है इसको ना माता के रूप माना जाता है। मतलब हमारे यहाँ भाभी रहती हैं, वो बताती हैं ऊपर, जो यही साउथ की हैं, तो वो बताती हैं कि ये जैसे माता लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और एक और देवी का नाम लिया था उनने, तो ऐसे 3 देवियों का प्रतीक माना जाता है इस जो डंडी को हमने जो द्वार पे हम लगाते हैं। और फिर यहाँ हल्दी कुमकुम लगा दिया जाता है। और फिर मैंने ना क्या किया है कि यहीं पर ये एक प्लेट में कुमकुम घोल लिया है और कुमकुम को हाथ में लगाकर, और फिर देखिए माता रानी के चरण मैंने बनाए हैं और फिर उनकी उंगलियों के निशान बनाए। तो ये लग रहा है बिल्कुल कि एक छोटे से बच्चे के पाँव के निशान हैं, बिल्कुल वैसे दिखते हैं। तो ये लक्ष्मी पूजा के दिन घर पे आते हुए बनाना चाहिए हमें, मतलब बाहर से अंदर की ओर। कई बार है ना लोग ऐसा बना देते हैं कि घर से बाहर, क्योंकि हमें ना माता लक्ष्मी को घर के अंदर बुलाना है। तो हमें ये जो पग चिन्ह हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं। और कहते हैं कि इसको ऐसे एक नहीं, ऐसे एक दो ऐसे घर की ओर जाते हुए बनाना चाहिए। तो फिर वो मैंने बना लिया। और उसके बाद में ना मैं यहाँ पर मेन गेट है उसमें शुभ लाभ लिख रही हूँ। और मैंने मेन गेट पे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिखा है, जिसको मतलब महादेव जी का जो मंत्र है, और वो भी लिखा है मैंने। और यहाँ पर शुभ लाभ लिख रही हूँ। ये क्या रेड है तो इस पर ना दिख नहीं रहा, तो शिवन्या मुझे यही कह रही थी कि मम्मी इसमें दिख नहीं रहा है। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं है, दिख नहीं रहा, लेकिन मतलब सामने से दिख रहा था, कैमरे में नहीं दिख रहा है। दीवार को तो ख़राब नहीं कर सकते क्योंकि ना मकान मालिक हमारा इतना ज़्यादा खड़ूस है, और क्या करना है। तो इसलिए मैंने दीवारों को तो हाथ नहीं लगाया, बस जो मेन गेट है उस पर कर दिया। और यहाँ मुझे देखने के बाद में शिवन्या ने भी जिद किया कि उसे भी ऐसे ही बनाना, तो मैं उसको बता रही थी चल लोग कैसे बनाते हैं। दिखाओ, हाथ दिखाओ, गिराओ मत, गिराओ मत। हाँ, इधर आओ, उधर मैं बता रही हूँ, उधर चलो, उधर इधर 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 करो। दोनों एक साथ रख। अब उठाना, ये फिर से अच्छे से कर। बस कर दिया उसको, सीधे सीधे। अब बाहर मेन गेट मैंने सजाने के बाद में मैं सीधे आ गई हूँ किचन की ओर, क्योंकि मुझे मिठाई बनाना है। तो ये मिठाई बन रही है नारियल पाउडर और मिल्क पाउडर और साथ ही चीनी और ड्राई फ्रूट्स से। तो मैंने ना उसका सबको एक मिक्सी जार में डाला और पीस लिया, और फिर ये डो तैयार कर लिया। उस डो पे मैंने डाले हैं कलर की कुछ बूंदे,
तो कलर आप कोई भी ले सकते हैं। अगर रेड कलर मिले तो बहुत अच्छी बात है, या पिंक कलर मिले तो इससे ना ये मिठाई बहुत सुंदर दिखती है। मेरे पास में ना यही था, ऑरेंज सा कलर था, ऑरेंज रेड कहना चाहिए इसको। तो मैंने उसमें ये डाल लिया और फिर उसके बाद में ऐसी बटर पेपर मेरे पास नहीं था, तो मेरे पास में ये ना एक पन्नी रखी थी, तो उसमें मैंने घी लगाया। उसके बाद में इसमें मैंने इसको चला के और अच्छी तरह, क्योंकि देखिए रेसिपी हम देख तो लेते हैं लेकिन ना उसको घर में जब अप्लाई करते हैं तो हमारे पास चीज़ें नहीं होती, तो हमें ना जुगाड़ लगाना चाहिए। देसी जुगाड़ हमारे पास में बहुत होते हैं, तो आप देसी जुगाड़ लगाकर भी घर पे बहुत अच्छी स्वादिष्ट सी मिठाई बनाकर तैयार कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपके पास में बटर पेपर हो तभी ये बनेगा या ऐसा काम चलेगा, तो आप देसी जुगाड़ से भी बिल्कुल काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल जैसा मैंने मिठाई बनाकर तैयार की है। और इस मिठाई को बनने में ना 10 मिनट लगा है। 10 मिनट इसलिए क्योंकि मैंने 5-10 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था, बाकी ये बहुत कम समय में बन गई। तो ये देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह दिख रही है, ड्राई फ्रूट्स से बनी हुई मिठाई हमारी, और बिल्कुल बिना मिलावट के घर से ही घर में बनी है। और उसके बाद में हो गई है शाम बोले तो मतलब 6:30-7 बज गया, 7:30 बज गया है। तो यहाँ मैंने पूरी पूजा की तैयारी लगभग पूरी कर ली है, और यहाँ भी माता रानी के मैंने चरण बनाए और फूल से ही रंगोली बनाई, क्योंकि ना रंगोली बनाने के लिए एक पर्टिकुलर इंसान चाहिए जो पूरी तरीके से फ्री होकर और फिर रंगोली डाले। लेकिन बच्चों के साथ में और घर के सारे काम के साथ में ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आज है दिवाली, तो पूरे दिन भर की भाग-दौड़ के बाद में हम करेंगे पूजा। क्या हुआ? हमें ना हमारे घर की जो जितनी भी कन्याएं हैं जिनको हम लक्ष्मी का रूप मानते हैं, तो मेरा ना ये मानना है, मतलब अभी तक मेरे जीवन में जितना भी अभी मेरा मतलब लाइफ हुई है, जितनी बड़ी मैं हूँ, तो मैंने ना यही अनुभव किया है कि देखिए लड़कियों को ना लाइफ टाइम तक, आप जॉब कर रहे हो अथवा हाउस वाइफ हो, आपको ना हमेशा ही काम करना है। तो मतलब लड़कियों को इतना प्यार देना चाहिए, इतना प्यार देना चाहिए, और उनको नहीं प्रेशर डालना चाहिए कि नहीं आप काम करो। काम सिखाना अच्छी बात है, लेकिन उनको प्रेशर डाल के मतलब इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि आप काम ही करो, काम करोगे तो ही होगा। क्योंकि देखिए लड़कियों को ना लाइफ टाइम तक हमेशा घर गृहस्थी का काम करना होता है, चाहे वो मायके में हो चाहे ससुराल में। आज भी कई लड़कियां ऐसी हैं जो होता है मायके में भी ना ये ससुराल जैसे काम करती हैं और पूरे घर को संभालती हैं। जिम्मेदारियाँ होती हैं तो लोग करते ही हैं, मतलब लड़कियाँ होती हैं स्ट्रांग बहुत होती हैं। तो हमें ना दीपक को हमेशा उनको बहुत प्यार से रखना चाहिए, मतलब उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मम्मी पापा मेरे साथ इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मैं लड़की हूँ। सामने देख के सामने देख, ये चीज़ है ना, ये सोच को थोड़ा सा हटा के मतलब हमको लड़कियों को स्पेशली बहुत ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए। जितना लोग लड़कों को देते हैं वो ना देके सिर्फ लड़कियों को देना चाहिए, क्योंकि आगे कहीं कुछ काम आती है तो वो सिर्फ बेटियाँ ही आती हैं और होती हैं बेटियां बहुत प्यारी। ये जिसने समझ लिया उसकी लाइफ हमेशा ही न्यारी है। बाकी तो लोग समझदार हैं आजकल, वैसे ही समझदार हो गए हैं, तो इस अंतर को भी वो एक दिन ज़रूर मिटाएंगे। और जिनकी सोच आप नहीं बदल सकते उनका आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए पटाखे जो लाए हैं, वो शिवन्या वानी देख रही है कि कितने सारे हैं। दिखाओ कितने सारे पटाखे। वानी अच्छे से बैठो, ऐसे देखो। यहाँ पर प्रियति को वर्मा जी बता रहे हैं कि पैसे कैसे गिना जाता है दिवाली के दिन में, और मतलब फिर वो माता लक्ष्मी जी के सामने रखा जाता है। तो वो गिन रहे थे, तो प्रियति देख रही थी, और यहाँ ना दोनों के गुल्लक रखे, तो वो कह रही थी कि मम्मी यहाँ गुल्लक रखने से माता लक्ष्मी हमें इसमें बहुत सारे पैसे दे देगी। तो मैंने बोला हाँ, उनकी पूजा की जाती है, आप रख दो, बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, गुल्लक में बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। तो यहाँ जितने भी गुल्लक होते हैं। क्या हुआ क्या हुआ? पापा डरा रहे हैं, चलो बड़े पटाखे से पापा डरा रहे, देखते हैं। नहीं आता वानी। वानी को तो बहुत डर लगला पापा। हैप्पी दिवाली। ये और नहीं तो क्या बनाओ ना तो ना, ये चला, ये कहाँ गया? क्या इसमें क्या होगा? ये क्या है? फोटो है? हाँ। देखना फोटो। फूटी।
जलाना है, चलो जलाओ, आओ जलाओ जलाओ जलाओ। इसको कुछ थोड़ी होता। हाँ जलाओ। हाँ मैं पकड़ लूँ। हाँ लो लो पकड़ वानी यहाँ से। ये हाँ ऐसे ऐसे करो। हाँ वानी हैप्पी दिवाली। देखो इधर वानी, देखो 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 दोनों बहनें देखो ऐसे। नहीं ना जय करो। हाँ खड़े हो जाओ वानी, कपड़े नीचे रखो वानी, देखो अच्छे से वानी, देखो जरा। चलो हाँ रुक जाओ। ले 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 ले। हाँ शिवन्या हैप्पी दिवाली करो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। इन लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, शिवन्या, वानी, उनके पापा और केशव। तो सब पटाखे फोड़ रहे हैं। मैं आ गई ऊपर क्योंकि मेरे को पूड़ी भी तलना है। फोटो भी नहीं खींच रहे, मेरा दिमाग ख़राब कर रहे हैं वहाँ पर कि एक भी फ़ोटो नहीं खींच रहे हैं। और छुरछुरी पूरी ख़त्म हो गई है, छुरछुरी मुझे जलाना होता है। और बाकी तो इन लोग ने सब पटाखे वटाखे फोड़ दिए। छुरछुरी ऐसा है कि छुरछुरी में डर नहीं लगता है, और ये लोग ने पूरा फोड़ फाड़ के ख़त्म कर दिए हैं। तो दिवाली हो गई है, 10 बज गए हैं, पूजा पाठ हो गई है।